रुको, बस एक सेकंड। अगर तुम ये वीडियो अभी छोड़ दोगे ना, तो शायद तुम उस इशारे को मिस कर दोगे जो यूनिवर्स खुद तुम्हारे लिए भेज रहा है। आज तुम्हारे ऑरा में कुछ ऐसा बदल चुका है कि लोग बिना वजह तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे नाम की बातें होंगी, और तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि अचानक मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। सुनो, ये मैसेज तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम वही इंसान हो जिसे अब छुपकर नहीं, चमककर जीना है। इस वीडियो को पूरा देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बदलाव तुम्हारे अंदर शुरू हुआ है वो बाहर की दुनिया में भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। तुमने कभी महसूस किया है कुछ दिनों से तुम अलग हो गए हो? सोच गहरी हो गई है, एनर्जी अलग लगती है, और मन में एक आवाज आती है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। यही वो फेज है जहां लोग या तो खुद पर भरोसा करते हैं या फिर डर के कारण पीछे हट जाते हैं। अगर तुम एंड तक देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि ये चेंज क्या है, क्यों है, और इसे अपने लाइफ की सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाना है। देखो, ऑरा कोई जादू वाली बात नहीं है। ये असल में तुम्हारी इनर स्टेट का बाहर दिखने वाला सिग्नल है। तुम जो सोचते हो, जो फील करते हो, जिन चीजों से गुजरते हो, वो सब मिलकर तुम्हारी प्रेजेंस बनाते हैं। और प्रेजेंस लोग शब्दों से नहीं, वाइब्स से पकड़ते हैं। कभी तुम्हारे साथ हुआ है, तुम किसी रूम में गए और बिना कुछ बोले भी लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ चला गया? और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि तुम बोलते रहे, समझाते रहे, पर कोई सुन ही नहीं रहा था। फर्क तुम्हारे शब्दों में नहीं था, फर्क तुम्हारी एनर्जी में था। अब सुनो, ये जो अचानक लोग मुझे नोटिस करने लगे वाली फीलिंग है ना, ये रैंडम नहीं होती। ये तब होती है जब तुमने अंदर ही अंदर किसी पुराने वर्जन को छोड़ना शुरू कर दिया होता है। वो वर्जन जो हमेशा प्रूव करने में लगा रहता था, जो सबको खुश करने की कोशिश करता था, जो रात में अकेला होता था तो खुद से लड़ता था, मैं इतना कमजोर क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और यहीं से यूनिवर्स तुम्हें एक साइलेंट अपग्रेड देता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, बस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आने लगती है। तुम छोटी बातों पर रिएक्ट करना कम कर देते हो, तुम हर किसी को एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, तुम अटेंशन मांगना छोड़ देते हो। और मजे की बात क्या होती है, उसी मोमेंट तुम अटेंशन अट्रैक्ट करने लगते हो। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान नीडी होता है तो वो पुश करता है, और जब इंसान ग्राउंडेड होता है तो वो पुल करता है। तुम समझ रहे हो? पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें माने, अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और यही फर्क नहीं पड़ता वाला फेज लोगों के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब तुम सेंटर्ड हो। तुम्हें याद है वो टाइम जब तुम किसी का रिप्लाई वेट करते थे, एक मैसेज, एक कॉल, एक अप्रिशिएशन, और देर होती थी तो तुम्हारा मूड गिर जाता था। फिर तुम खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन अंदर से टूटते जाते थे। अब सोचो, अगर वही तुम आज किसी का रिप्लाई लेट देखो और बस मुस्कुराकर अपने काम में लग जाओ, तो ये कौन सा बदलाव है? ये ऑरा का बदलाव है, ये इनर पावर का शिफ्ट है। और लोग इसे फील करते हैं। वो कहेंगे नहीं, पर वो नोटिस करेंगे। कोई सडनली तुमसे एडवाइस लेने लगेगा, कोई तुम्हारे आसपास कंफर्टेबल फील करेगा, कोई तुमसे जेलस भी हो सकता है, क्योंकि जब तुम ग्रो करते हो तो हर कोई क्लैप नहीं करता। कुछ लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है ये आगे निकल गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तुमने देखा होगा, जब तुम पहले जैसा नहीं रहते तो कुछ लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। कोई इग्नोर करने लगता है, कोई अननेसेसरी टॉन्ट करता है, कोई तुम्हारी छोटी बात पकड़कर बड़ा इश्यू बना देता है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे नए ऑरा का इफेक्ट है। तुम मिरर बन जाते हो, लोग तुम्हें अपना इनसिक्योरिटी देख लेते हैं। और सबसे डीप बात, ये जो तुम्हारे अंदर शिफ्ट हो रहा है ना, ये सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है। तुम अब उस जगह खड़े हो रहे हो जहां तुम खुद को छोटी नजर से नहीं देखते। तुम अब खुद को परमिशन दे रहे हो, हां मैं डिजर्व करता हूं। इस फेज में तुम्हें कुछ साइंस भी मिलते हैं, जैसे तुम्हारी स्लीप पैटर्न बदल सकती है, तुम्हारे पुराने दोस्त कम फील होने लगते हैं, तुम क्राउडेड जगह में भी अकेला महसूस कर सकते हो, पर वो लोनलीनेस नहीं होती, वो सॉलिट्यूड होती है। और सॉलिट्यूड में ही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बदल रहे हो और दुनिया भी तुम्हें अलग नजर से देख रही है,
तो तुम इमेजिन नहीं कर रहे, तुम इवॉल्व कर रहे हो। और ये एवोल्यूशन हमेशा आराम से नहीं आता, ये तुम्हें तोड़कर बनाता है। अब मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, तुम थक गए हो ना उस एक्टिंग से? मैं ठीक हूं, उस स्माइल से जो तुम दर्द छुपाने के लिए पहन लेते हो, उस करेज से जो तुम रोज जुटाते हो ताकि लोग तुम्हें कमजोर न समझें। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तुम सबके लिए अवेलेबल हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई अवेलेबल नहीं। तुम दूसरों को मोटिवेट कर देते हो, पर रात में खुद के थॉट्स तुम्हें चुपचाप खा जाते हैं। तुम कंपेयर करते हो, सब आगे जा रहे हैं, मैं वहीं अटका हूं। तुम ओवरथिंक करते हो, मैंने गलत डिसीजन लिया क्या? और फिर वो मेमोरीज आती हैं जहां तुमने पूरी कोशिश की थी, तुमने भरोसा किया था, तुमने लव दिया था, तुमने टाइम दिया था, और बदले में क्या मिला? साइलेंस, बिट्रेयल, इग्नोरेंस। कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम अच्छे इंसान हो, फिर भी तुम्हारे साथ बुरा क्यों हुआ? और उस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया, क्योंकि दुनिया एक्सप्लेनेशन नहीं देती, दुनिया एक्सपीरियंस देती है। और एक्सपीरियंस कभी कभी इतना हैवी होता है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। मगर सुनो, टूटना एंड नहीं है, टूटना ट्रांसफॉर्मेशन का गेट है। क्योंकि जब तुम टूटते हो तब तुम्हारे अंदर का फेक लेयर्स गिरता है। वो लोग गिरते हैं जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे समय के दोस्त थे, वो रिश्ते गिरते हैं जो तुम्हारे आत्मसम्मान पर टिके थे, वो ड्रीम्स गिरते हैं जो सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए थे। और जब ये सब गिरता है ना, तो दर्द होता है, बहुत दर्द। ऐसा दर्द जो चेस्ट में प्रेशर बन जाता है, ऐसा दर्द जो तुम्हें अकेला कर देता है, ऐसा दर्द जो तुम्हें रात में सीलिंग घूरने पर मजबूर कर देता है। लेकिन उसी रात यूनिवर्स तुम्हारे पास आता है। कोई आवाज नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक फीलिंग, एक क्वाइट विस्पर, अब इनफ है, अब तुम खुद को वापस लेने वाले हो। तुम जानते हो सबसे बड़ा संघर्ष क्या होता है? बाहर की दुनिया से लड़ाई नहीं, अंदर की लड़ाई। जब तुम्हारा माइंड कहता है छोड़ दे, और तुम्हारी सोल कहती है एक बार और। जब तुम खुद को वर्थलेस समझने लगते हो, लेकिन कहीं अंदर एक स्पार्क बचा रहता है जो कहता है मैं बना हूं कुछ बड़ा करने के लिए। और वही स्पार्क धीरे धीरे फ्लेम बनता है। लेकिन उससे पहले यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट करता है। तुम्हें लगता है सब उल्टा हो रहा है, प्लान्स फेल होते हैं, लोग डाउट करते हैं, तुम्हारे अपने भी कह देते हैं इतना मत सोच, ये सब तेरे बस का नहीं। और तुम चुप रह जाते हो, क्योंकि तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम बस इतना जानते हो कि तुम्हें रुकना नहीं है। इस फेज में टीयर्स भी आते हैं, और मैं चाहता हूं तुम एक बात याद रखो, रोना कमजोरी नहीं है, रोना रिलीज है, रोना हीलिंग है। रोना उस प्रेशर को बाहर निकालता है जो तुम्हें अंदर से पॉइजन कर रहा था। तो अगर तुम अभी पेन में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई समझता नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम चुने हुए हो उस वर्जन के लिए जो अब बन रहा है। और यही वजह है कि तुम्हारा ऑरा चेंज हो चुका है, क्योंकि ऑरा तब नहीं बदलता जब लाइफ स्मूथ हो। ऑरा तब बदलता है जब लाइफ तुम्हें तोड़कर भी तुम्हें जिंदा छोड़ दे। अब आते हैं उस मोमेंट पर जहां सब कुछ क्वाइटली बदलने लगता है। ये कोई फायरवर्क्स वाला मोमेंट नहीं होता, ये वो मोमेंट होता है जब तुम एक दिन अचानक समझ जाते हो मैं अब पुराना वाला नहीं हूं। तुम सुबह उठते हो और कुछ अलग फील होता है, वही रूम, वही लोग, वही रूटीन, पर अंदर से तुम अलग। तुम्हारे अंदर एक शांत कॉन्फिडेंस आता है। तुम लाउड नहीं बनते, तुम स्टेबल बनते हो। और स्टेबिलिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसे दुनिया रिस्पेक्ट करती है। तुम नोटिस करोगे, अब तुम हर किसी को रिप्लाई नहीं देते, अब तुम हर जगह अपनी प्रेजेंस नहीं देते, अब तुम चूज करते हो। तुम्हारे बाउंड्रीज बनते हैं, और बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं होती, बाउंड्रीज सेल्फ लव होती हैं। तुम्हारा माइंड धीरे धीरे साफ होने लगता है। तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि तुम्हें किससे जुड़ना है और किससे नहीं। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि कौन तुम्हारे साथ जेन्युइनली खुश है और कौन सिर्फ तुम्हारी कमजोरी पर कंफर्टेबल था। और जैसे ही तुम ये क्लैरिटी पकड़ते हो, तुम्हारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन वीक एनर्जी है, क्लैरिटी पावरफुल एनर्जी है। अब तुम अपनी वैल्यू बाहर ढूंढना बंद करते हो। तुम कॉम्प्लीमेंट्स के भूखे नहीं रहते, तुम लाइक्स और व्यूज के पीछे नहीं भागते,
तुम बस अपना काम करते हो। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब तुम चेस करना छोड़ देते हो तब तुम्हारे लिए चीजें अलाइन होने लगती हैं। तुम्हें छोटे छोटे मिरेकल्स दिखेंगे, अचानक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोई पुराना कनेक्शन वापस आएगा, लेकिन इस बार तुम उसी पुराने तरीके से रिएक्ट नहीं करोगे। कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेगा और इस बार तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हें बस पिटी आएगी, क्योंकि तुम जान चुके हो जो तुम्हें नहीं समझा वो तुम्हारी डेप्थ के लायक था ही नहीं। और सबसे खास, तुम खुद को फॉरगिव करने लगोगे। तुम खुद से कहना शुरू करोगे, हां मैंने गलतियां की, हां मैं टूटा, हां मैं गिरा, लेकिन मैं रुका नहीं। इस फॉरगिवनेस से तुम्हारी एनर्जी हल्की हो जाती है, तुम अंदर से साफ होने लगते हो। और जब अंदर साफ होता है ना, तो बाहर अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अब लोग तुम्हें देखकर कंफ्यूज होंगे, वो सोचेंगे ये इतना शांत कैसे है, ये इतना फोकस्ड कैसे है, इसकी आंखों में ये कॉन्फिडेंस कहां से आया। और तुम कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि असली पावर एक्सप्लेनेशन नहीं देती, असली पावर प्रेजेंस देती है। तुम्हारे ऑरा का ये डिवाइन चेंज तुम्हें स्पॉटलाइट में लाएगा, लेकिन ये स्पॉटलाइट ईगो के लिए नहीं है, ये स्पॉटलाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। क्योंकि अब तुम इंस्पायर करोगे, तुम बिना बोले भी लोगों को करेज दोगे। और ये सुनकर तुम्हें डर भी लग सकता है, मैं तैयार हूं क्या? लेकिन यूनिवर्स तुम्हें वहीं नहीं लाता जहां तुम तैयार हो। यूनिवर्स तुम्हें तैयार करता है उस जगह पर लाकर। तो जब तुम्हें लगे कि सबकी निगाहें तुम पर हैं, तो पैनिक मत करना, यह पनिशमेंट नहीं है, यह प्रमोशन है। आज इस वीडियो के आखिर में मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं, जिस वाइब को तुम पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हो ना, वो तुम्हारा इमेजिनेशन नहीं है, वो तुम्हारे अंदर हुआ एक रियल बदलाव है। और अब वही बदलाव बाहर की दुनिया को भी दिखने लगा है। तुमने नोटिस किया होगा, लोग अचानक तुम्हें ज्यादा देख रहे हैं, तुम्हारी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, और कुछ लोग बिना वजह तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा ऑरा अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस है, एक शांत सी पावर है जो चिल्लाती नहीं लेकिन सबको महसूस हो जाती है। और सुनो, ये पावर तुम्हें फ्री में नहीं मिली, ये उन रातों की कमाई है जब तुम अकेले थे, उन दिनों की कमाई है जब तुम टूटकर भी काम पर गए, उन पलों की कमाई है जब तुम्हारे अंदर से आवाज आती थी, बस अब नहीं। फिर भी तुमने खुद को संभाल कर कहा, एक बार और। तुम महसूस करते हो ना कि कभी कभी हम बाहर से हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर कुछ भारी सा होता है। और फिर भी हम किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग हमें वीक समझेंगे। लेकिन असली बात यह है, तुम वीक नहीं थे, तुम बस सेंसिटिव थे। और सेंसिटिव लोग ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि वो पेन को समझते हैं। और पेन समझने वाला इंसान किसी को तोड़ता नहीं, वो खुद को बनाता है। अब यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारी ग्रोथ देखकर अनईजी भी होंगे। कोई तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारी छोटी मिस्टेक्स गिनाएगा, कोई तुम्हें पीछे खींचेगा। लेकिन याद रखना, जब तुम राइज करते हो तो हवा भी ऑपोजिट चलती है, और वही हवा तुम्हारी उड़ान की प्रूफ होती है। अब तुम्हें हर किसी को प्रूव नहीं करना, अब तुम्हें बस अपने पाथ पर टिके रहना है, क्योंकि तुम जिस लेवल पर जा रहे हो वहां एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होता, वहां सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है। और सच बताऊं, जिस दिन तुमने अटेंशन मांगना बंद किया, उसी दिन तुम्हारी प्रेजेंस अटेंशन अट्रैक्ट करने लगी, क्योंकि नीडी एनर्जी पुश करती है और ग्राउंडेड एनर्जी पुल करती है। इसीलिए अब तुम शांत रहो, अपने अंदर की आवाज सुनो और अपने आप से एक वादा करो, मैं अब खुद को छोटा नहीं करूंगा, मैं किसी के वैलिडेशन के लिए अपनी वैल्यू नहीं गिराऊंगा, मैं किसी के मिक्स्ड सिग्नल्स पर अपना आत्मसम्मान नहीं लुटाऊंगा। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में जो सेटबैक्स आए वो पनिशमेंट नहीं थे, वो ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग तुम्हें उस वर्जन के लिए जो अब बन चुका है। रिजेक्शन ने तुम्हें सिलेक्टिव बनाया, बिट्रेयल ने बाउंड्रीज सिखाई, फेलियर ने डिसिप्लिन दिया। और अब यूनिवर्स तुम्हें वो स्टेज दे रहा है जहां लोग तुम्हें देखकर इंस्पायर होंगे, इवन अगर वो बोलेंगे नहीं। अब तुमको डर नहीं लगना चाहिए कि सबकी निगाहें तुम पर हैं, क्योंकि ये नजरें तुम्हें जज करने नहीं, तुम्हें रिकॉग्नाइज करने आई हैं। और इस मोमेंट पर एक विजुअलाइजेशन करो, मानो लाइफ खुद तुम्हारे सामने खड़ी है और धीरे से कह रही है, तूने बहुत सहा है,
अब रिसीव कर। अब रिसीव करने का मतलब सिर्फ पैसे या सक्सेस नहीं, रिसीव करने का मतलब रिस्पेक्ट, पीस, सही लोग और वो कॉन्फिडेंस है जो तुम्हारे चेहरे से झलकता है। और अगर आज ये वर्ड्स तुम्हारे दिल तक पहुंच रहे हैं तो समझ लो ये मैसेज तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि यूनिवर्स रैंडम नहीं होता, टाइमिंग परफेक्ट होती है। अब जाते जाते मैं चाहता हूं तुम कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखो, थैंक्स यूनिवर्स। और अगर तुम सच में अपने नए वर्जन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके साथ एक लाइन और लिखो, आई एम रेडी। क्योंकि ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारी तरफ से डिक्लेरेशन होगा कि अब तुम पीछे नहीं हटोगे, अब तुम सेटल नहीं करोगे, अब तुम अपनी लाइट को डिम नहीं करोगे। और याद रखना, तुम्हारा ऑरा बदल चुका है। अब तुम छिपने के लिए नहीं बने, तुम चमकने के लिए बने हो। थैंक्स यूनिवर्स।